गन्ने की उपज कम हो रही है। बढ़ती लागत के हिसाब से गन्ने का मूल्य नहीं बढ़ रहा तथा चीनी मिलें गन्ना किसानों का समय पर भुगतान भी नहीं कर रही हैं। गन्ना किसान सब ओर से मजबूर होकर भी गन्ने की खेती कर रहा है। अतः मैं आपके माध्यम से भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं कि गन्ने का मूल्य 400 रुपये प्रति कुंटल से बढ़ाकर कम से कम 600 रुपये प्रति कुंटल करें। किसानों को ज़्यादा उपज दिलाने वाले बीज की प्रजातियां उपलब्ध कराएं और किसानों को कम दाम में खाद और कीटनाशक दवाई उपलब्ध करा के न केवल उत्तर प्रदेश के किसान बल्कि देश के किसानों का कष्ट से उभारने का प्रयास करें। बहुत बहुत धन्यवाद। की गुहार लगाई। पीड़िता का कहना है कि पैतृक संपत्ति में हिस्सा न देने के लिए उसे लगातार प्रताड़ित किया जा रहा है। आरोप है कि उसका सौतेला भाई घर से सामान फेंक देता है और गाली गलौच और मारपीट करता है। महिला ने यहाँ पर बताया कि उसने कई बार आईजी, आरएएस और थाने में शिकायत की, लेकिन पुलिस इसे भाई बहन का विवाद बताकर दबा देती है। पीड़िता का दावा है कि वह 2 अदालतों से केस जीत चुकी है, फिर भी उसे घर में रहने नहीं दिया जा रहा। उसे प्रशासन से सुरक्षा और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की यहाँ पर मांग की है। क्या समस्या है आपकी, क्या मांग कर रही हैं? मेरी मांग ये है कि मुझे न्याय मिले। हमें कहीं न्याय नहीं मिल रहा है और हम बड़े मारे फिर रहे हैं। घर में रहना दुश्वार किए हैं। मेरा हिस्सा हड़पना चाहते हैं। मेरा 2 चौतेला भाई है और उसका 2 लड़का। हमें इतना टॉर्चर करे, मेरा सामान फेंकते हैं, मुझे मारते पीटते हैं, गाली गंदी बकते हैं, हर वक्त गाली, रातों दिन। और मैं थाना और IGRS बहुत देखभाल कर डाला, लेकिन कोई हमें इंसाफ नहीं मिल रहा है। 4-5 बार IGRS किया, घूम फिर के थाने जाता, थाने वाले मामला दबा देते हैं और कहते हैं कि तुम भाई बहन का मामला है, विवादित मामला है। तो भैया हम विवादित मामला, हम रोज मारे जाएं, हमें को होता कौन है मारने वाला, पीटने वाला। मेरा सामान फेंकता है, मुझे बेआबरू करता है, मेरे कपड़े फाड़ के मारता है। अब भी मेरे चोट देख सकते हो, मेरे चोट के निशान है। और आए दिन हर वक्त कहते मार डालेंगे, जो चिथड़ा बना के मेरे घर में कोई मेहमान आए। बैनर तले बड़ी संख्या में वकील जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे और जमकर नारेबाजी की। अधिवक्ता संघ अध्यक्ष राजेश शुक्ला के नेतृत्व में वकीलों ने राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन डीएम को सौंपा। उन्होंने अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने, मृतक अधिवक्ता के परिजनों को 1 करोड़ रुपए देने की आर्थिक सहायता और दोषियों के खिलाफ फास्ट ट्रैक अदालत में मुकदमा चलाने की मांग की है। वकीलों ने चेतावनी दी कि यदि मांगे पूरी नहीं हुई तो आंदोलन और भी तेज किया जाएगा। एक हमारे अधिवक्ता साथी रामपुर के अधिवक्ता हैं फारूक अहमद साहब, उन्हें कल गोली मार दी गई। एक मामूली विवाद में वो अपनी पत्नी के विवाद के संबंध में रामपुर कार्यालय में गए थे, रेवेन्यू कार्यालय में, और वहाँ पर उन्होंने बीच में जब कुछ हस्तक्षेप करने की कोशिश किया और बात ही कर रहे थे, इसी बीच में एक लिपिक था, उनकी पत्नी भी लिपिक थी वकील अधिवक्ता महोदय की, और जब उन्होंने पूछने का प्रयास किया तो उन्हें उस लिपिक ने गोली मार दी। उनकी पत्नी को भी चोटें आई हैं। इस संबंध में उनका कहना है कि अपर मुख्य अधिकारी रस्तोगी जी के कहने पर उस लिपिक ने गोली मारी है। दोनों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज हो गया है। हमारे अधिवक्ता साथी की मृत्यु हो गई है। इस पे हमारे अधिवक्ता बहुत ही दुखी हैं। रामपुर के अधिवक्ताओं ने हमसे सहयोग चाहा था। आठ के विरोध में कर्मचारियों का जोरदार प्रदर्शन देखने को मिला। विभिन्न संगठनों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर धरना दिया और प्रधानमंत्री के नाम 20 सूत्रीय ज्ञापन सौंपा है। क्या है कर्मचारियों की मांगे और क्यों हो रहा विरोध? आपको बता दें कि बहराइच जिला मुख्यालय स्थित कलेक्ट्रेट परिसर उस वक्त आंदोलन का केंद्र बन गया जब वहां पर UPMSRA यानी UPMSRA के बैनर तले बड़ी संख्या में कर्मचारी एकत्रित हुए हैं। कर्मचारियों ने केंद्र सरकार की श्रम नीतियों और नए लेबर कार्ड के खिलाफ नारेबाजी करते हुए धरना प्रदर्शन किया है। प्रदर्शनकारियों ने सिटी मजिस्ट्रेट के माध्यम से प्रधानमंत्री को संबोधित 20 सूत्रीय ज्ञापन सौंपा है। संगठन के सदस्य अमरेंद्र पांडे ने बताया कि यह आवेदन आंदोलन देशव्यापी हड़ताल का हिस्सा है जिसमें बैंक और साथ ही LIC और रेलवे जैसे कई बड़े संगठनों का समर्थन मिल रहा है। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि सरकार 1976 के पुराने श्रम कानूनों को समाप्त कर 4 नए लेबर कार्ड लागू कर रही है जो श्रमिकों के हितों के खिलाफ है। कर्मचारियों का कहना है कि फिक्स्ड टर्म एम्प्लॉयमेंट जैसी व्यवस्थाएं श्रमिकों को असुरक्षित बनाती हैं और उन्हें बंधुआ मजदूरी जैसी स्थिति की ओर धकेलती है। उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगों पर गंभीरता से विचार नहीं किया गया तो भविष्य में आंदोलन को उग्र रूप में लिया जा सकता है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अमरेंद्र पांडे है। क्या है आप? हम UPMSRA बहराइच यूनिट के एक जनरल मेंबर हैं।
आज आप लोग काफ़ी संख्या में प्रदर्शन कर रहे हैं डीएम कार्यालय में, क्या है मांगे और क्या बताना चाहेंगे? ये केवल आप बहराइच में नहीं देख रहे हैं, ये देशव्यापी आज स्ट्राइक है और हमारे साथ बाकी कई सारी संगठन हैं जो आज स्ट्राइक कर रहे हैं। बैंक से लेके LIC से लेके रेलवे यूनियंस और काफ़ी और भी संगठन जो हैं वो सारे आज आंदोलित हैं, क्योंकि वर्तमान जो मौजूदा केंद्र सरकार है उनकी गलत नीतियों की वजह से श्रमिकों का बहुत ज़्यादा दोहन हो रहा है। जो हमारा पहले SP एक्ट 1976 था उसको एबोलिश करके मात्र 4 जो लेबर कोड जो नया अभी लोगों ने इम्प्लीमेंट किया 1 अप्रैल से जो लागू होने जा रहा है देश भर में, इससे व्यापक पैमाने पे श्रमिकों का जो है दोहन होना है। बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि इसमें एक फिक्स टर्म एम्प्लॉई जो इन्होंने दे रखा है ये बहुत ही घातक है। आज जहाँ हम हमारी लड़ाई अपनी सेवा शर्तों का जो है जो हमारा पहले से जो चला आ रहा है उसके लिए हम लोग लड़ रहे हैं, वहीं पे ये हमें फिक्स टर्म एम्प्लॉय बनाना चाह रहे हैं, बंधुआ मजदूरी की तरफ लेके जा रहे हैं, जो काफ़ी जो इस इंडस्ट्री में जितने श्रमिक हैं उनके साथ ही एक भद्दा मजाक और खिलवाड़ हो रहा है, उनके परिवारों के साथ हो रहा है। तो हमारा पूरा भविष्य इस पे दांव पे लगा हुआ है, तो इसके लिए हम लोग आंदोलित हैं। इसके अलावा हमारे और भी बहुत सारे मुद्दे हैं। यहाँ पे आपने देखा कि 20 सूत्री हम लोग मांग को लेके आज ज्ञापन देने जा रहे हैं। सिटी मजिस्ट्रेट के माध्यम से प्रधानमंत्री को ये ज्ञापन जाएगा और हम लोग का ये स्ट्रॉन्ग इस बात को लेके कंडेम कर रहे हैं हम लोग कि जो 4 लेबर कोड जो है इसको जल्द से जल्द वापस लिया जाए, ताकि हम लोग भी एक आज़ादी के माहौल में जी सकें। क्योंकि ये जो कानून ये लेके आ रहे हैं ये अंग्रेज़ों के ज़माने से भी बदतर स्थिति होने जा रही है श्रमिकों का। मांगे पूरी नहीं होती, अगला कदम क्या रहेगा आप लोग? और भी आंदोलित होंगे और इसको और भी अगले कदम पे जैसा हमारा गाइडलाइंस आएगा ऊपर से जैसा निर्णय होगा उसके साथ हम लोग जाएंगे। कितनी सूत्री मांग है आज की? हमारी 20 सूत्री